नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर। और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया। मान सम्मान पहचान की लड़ाई है। चल गिर के उठ जा। अपने नाम के सामने आप मृतक शब्द लगा लीजिए, जो सुनेगा चुटकी भर में मसला समझ जाएगा। तमाम जिंदा हो के मृतक। मृतक रोल कैमरा एक्शन। अगर हम यहीं पे बात करें प्रशासन कैसा लगा ये केस हार के? बहुत बढ़िया। कच्चे घरों को देखकर चौंक गई अदाकारा। गुजराती गर्ल ने सीतापुर को बताया ऑर्गेनिक गांव। सीतापुर के लोगों को बताया मिलनसार। यूपी सरकार डीएमएसपी का जताया आभार। शूटिंग से रिलीजिंग तक हर खबर सिर्फ आई इंडिया पर। आई इंडिया के कैमरे पर हीरोइन मोनल गुर्जर। सीतापुर के शरद चौधरी की दिल खोल कर की प्रशंसा। सीतापुर में शूट हुई बॉलीवुड मूवी कागज का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज होने के बाद दर्शक 7 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सलमान खान प्रोडक्शन के बैनर तले बनी कागज मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म निर्देशक सतीश कौशिक ने जहां हर साठ को जिंदा कर जान भरने के लिए सीतापुर में 40 दिनों तक रहकर दिन रात मेहनत की, वहीं एक्टिंग किंग पंकज त्रिपाठी यानी अपने मिर्जापुर के कालीन भैया ने गजब का अभिनय किया है। फिल्म कागज 7 जनवरी को OTT ZEE5 के अलावा यूपी के चुनिंदा सिनेमाघरों में देखी जा सकेगी। शूटिंग से रिलीजिंग तक हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने वाले आई इंडिया के कैमरे पर आज डायरेक्टर सतीश कौशिक, पंकज त्रिपाठी के बाद मोनल गुर्जर नजर आएंगी। 16 मल्टी लैंग्वेज फिल्मों में अभिनय का लोहा मनवाने के बाद हिंदी सिनेमा में कागज मूवी से डेब्यू कर रही गुजराती गर्ल मोनल गुर्जर से खास बात की आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर ने। कैसा लगा ये केस हार के? बहुत बढ़िया। कहाँ के रहने वाले जिनकी के बारे में जैसा सुना था, क्या वैसा पाया है, कुछ अलग पाया? अरे ये नहीं शरद भैया की वजह से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कम्फर्ट और बहुत ही सुंदर पाया। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मिलनसार हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि आप कहीं और से आ रहे हो काम करने के लिए, कहीं और स्टेट से आ रहे हो, कहीं लेके आ रहे हो, और जहाँ पे इतना ज़्यादा प्यार मिलता है वो बहुत कम होता है, जो हमने देखा कि यहाँ पे है। हमने गाँव देखा है, ऐसा गाँव नहीं देखा। ये ऑर्गेनिक गाँव है, हम ऐसा बोलेंगे। हमारे गुजरात में गाँव होते हैं पर वो गाँव वाला फीलिंग नहीं आता आपको। हाँ, पुराने थोड़े घर होते हैं पर पक्की ज़मीन होती है। यहाँ पे कच्चे घर हैं अभी भी। खेत में मैंने पहली बार मैं खेत में गई हूँ। फार्म हाउस है हमारे यहाँ पे, बट वो क्या होता है ना कि बेचारी बनाया हुआ और ओरिजिनल में बहुत फ़र्क होता है। तो हमने यहाँ पे जो फील किया है हम बता ही सकते हैं। भरत भैया, भैया अरे रामपाल, हम कागज पे मरे हैं। भैया तभी तो फुल कागज का लाए हैं। ऐसा ही लगता है कि जैसे हम यहाँ के ही हों। फिल्म का बेहतरीन सीन है। वैसे हमारे मूवी के सारे सीन बहुत ही बेहतरीन और सुंदर हैं, बट हम ये बताएंगे हमने सॉन्ग शूट जो किया है, जैसे कि हमने पेड़ के नीचे मैंने और पंकज जी ने डांस किया है। मैं पहली बार साइकिल के आगे बैठी हूँ,
वो भी साड़ी में पल्लू डाल के। सो वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि हर बार जैसे कि अभी हम आप हमें देख रहे हैं मॉडर्न कपड़ों में है, तो नॉर्मली साड़ी फुल डे कैरी करना, पल्लू कैरी करना, देन यहाँ के जो लोग हैं जो नॉर्मली जो गृहिणी होती हैं वो घर में ज़्यादा रहती है, वो अपने आप को थोड़े से पर्दे में रखती हैं, गाँव की विलेज की मैं बात करूँ। सो उनकी बॉडी लैंग्वेज को मेजर करना ये बहुत ही अनोखा अनुभव रहा है। स्टोरी पहले समझने में या किरदार निभाने में थोड़ी दिक्कत महसूस हुई? जी, मतलब हमको पता था कि ये जो रुक्मणी जी है वो गांव की है, इसके लिए उसका पति ही भगवान है, बड़ी इनोसेंट टाइप की है, बट मतलब पति से और बच्चों से आगे कुछ नहीं है, उसकी दुनिया ही बनी। बट अब क्या होता है ना कि हम जिस माहौल में पले बढ़े हैं उसमें लिमिटेशन आ जाता है कि अच्छा ऐसा 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 होगा। बट जब हम यहाँ पे आए कंदोई गांव में, जब हमारी शूटिंग थी उसके 2 दिन पहले आए थे, क्योंकि हमको देखना था कि हम जैसे कि शरद बिहार का यहाँ पे गाँव में 2 दिन वहाँ पर शूट कर रहे थे, तो उनकी औरतें कैसे रहती है, बात कैसे करती है, उनका पॉजेस कैसे आता है, आवाज़ ऊँची नहीं होती है, घर में भले ही शेरनी बन के घूमें, पर जैसे ही दरवाजे से बाहर आती है तो पल्लू ले लेती है, वो नज़ाकत, वो सब चीज़ें हमने काफ़ी देखी और वही हमने इम्प्लीमेंट किया मूवी। तो बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ से हमको। अभी मानती हैं गांव के परिवेश में पर्दा प्रथा है? हाँ है। और वो ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके से उन्होंने चीज़ों को अभी तक हमारी इंडियन जो संस्कृति है उसको पकड़ के रखा है, भारतीय संस्कृति, क्योंकि हमको उसको फॉलो करना है, उसमें गलत भी नहीं है। जैसे कि मम्मी अभी भी पल्लू लेती है, पर उनकी बेटी नर्सिंग का पढ़ने लखनऊ जाती है, जब हम जिनके घर पर हम शूट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि ना गाँव के लोग अभी भी नहीं बाहर निकलते, पर उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए लखनऊ भेजा, तो ये बड़ी बात है। तो मतलब ऐसा है कि सम्मान के साथ पढ़ाई भी कितनी इम्पॉर्टेंट है, वो भी हमको यहाँ पे देखने को मिला। और हमने देखा है कि शरद जी ने यहाँ पे वाटर टैंक्स लगवाए हैं, बिजली की व्यवस्था की है, सोलर प्लांट लगवा रहे हैं, तो वो भी काफ़ी मतलब हमें नहीं, इनफैक्ट गाँव को भी इतने ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। जो अभी नॉर्मली लोग कितना सोचते हैं, हम हमारे बारे में सोचेंगे, हमारे माँ बाप के बारे में सोचेंगे या बच्चों के बारे में सोचेंगे, उससे परे अपने गांव के बारे में सोचना, अपने लोगों के बारे में सोचना, ये बहुत बड़ी बात होती है। भविष्य के लिए अगर बात करें तो भविष्य में आपको फिर मौका मिला है, हाँ, तो सीतापुर को चूज करेंगे, क्या कहेंगी बॉम्बे जाकर? नहीं मैं 100% में तो हम कभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले जब हमारी बात हो रही थी सतीश जी के साथ, हम टेबल पे यही बोल रहे थे कि शरद जी की वजह से, यहाँ की सीतापुर के डीएम की वजह से, एसपी साहब की वजह से, कमिश्नर साहब की वजह से ये शूटिंग इतना स्मूथ हो गया जो इम्पॉसिबल था। कई बार क्या होता है ना कि जैसे कि हमारी मूवी में बहुत सारी हम ऐसा गवर्नमेंट वाली बातें और वो जगह है बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमको ओरिजिनल चाहिए थी, जो हमें कहीं और मिलना मुश्किल था। बट ये यहाँ का प्यार है हमें कि उन्होंने हम पे इतना भरोसा दिया और सरकारी ऑफिस यूज़ करने के लिए दी, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हम एक्चुअली यूपी सरकार के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने थ्रू आउट हमको इतना सपोर्ट किया है। कागज फिल्म के कुछ ऐसे दृश्य हाँ, जो दर्शकों को बांधे रखेंगे फिल्म में, कागज़ के दृश्य नहीं बोलूँगी, कागज़ स्टोरी ही ऐसी है कि बांध के रखेंगे, क्योंकि जहाँ से स्टोरी शुरू होती है वो एक आम आदमी है जो अपने परिवार को लेकर बहुत खुश है, छोटी सी उसकी दुनिया है, 2 बच्चे हैं, बीवी है और उनके साथ बड़ा खुश है। उसकी बीवी सपना देखती है कि हम थोड़ा बढ़ाते हैं अपने जो अपना बिजनेस चल रहा है उसको थोड़ा बढ़ाते हैं, उसके लिए वो एक कदम बढ़ाता है, उसको पता चले उसकी लाइफ में एक पूरा बदलाव हो जाता है। जो बोलते हैं ना इंसान अप से जैसे नीचे गिरता है, वो जर्नी कहाँ तक जाती है, कैसे जाती है, तो एक कॉमन इंसान की आगे बढ़ने की सोच उसको कितना परेशान कर सकती है, ये स्टोरी है। अगर बात करें फिल्म के बारे में तो कम लागत की फिल्म, कम दिनों में, ये भी एक भी मानी जाएगी? नहीं हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि कम दिनों में ख़त्म की है, हमने डे नाइट काम किया है इसके लिए। हमने 35 दिन का शूटिंग सोचा था और अभी आज हमारे 33 डेज़ ख़त्म हुए हैं, तो कम दिन तो नहीं है, जितने हमने सोचे थे उतने ही हुए हैं। बट क्या होता है ना कि जब आर्टिस्ट अच्छे लिए होते हैं, अनुभव भी लिए होते हैं, तो काम का जो हमने समय सोचा होता है कि ये 2 घंटे में ख़त्म होगा, तो हमने 1 घंटे में ख़त्म कर लिया, तो उस हिसाब से हमने काफ़ी घंटे बचाए हैं। आप अपने हीरो, अपनी टीम के लिए हम ये बोलेंगे हम बहुत लकी हैं कि हमें सतीश कौशिक जैसे डायरेक्टर मिले हैं, पंकज त्रिपाठी जैसे वो एक्टर मिले हैं, जिनकी वजह से हम आज इतनी बढ़िया मूवी यूपी में शूट कर रहे हैं। इससे पहले आप कौन सी? इससे पहले हमने तमिल, तेलुगु,
मलयालम, गुजराती, मराठी और अब हिंदी कर रही कई भाषाओं का ज्ञान है। हूँ। जी कितनी भाषाएं? मैं तमिल जानती हूँ, तेलुगु जानती हूँ, मलयालम नहीं जानती हूँ, मैंने बाय हार्ट किया था। मराठी जानती हूँ, गुजराती मेरी मदर टंग है। तो ये मेरी 16वीं मूवी है। 16वीं मूवी से हम हिंदी में आ रहे हैं। तो मुंबई में लगता नहीं कि जो आज के परिवेश में इतना संघर्ष है, संघर्षों के बीच में अब जो ये चलन शुरू हुआ है जीवंत फिल्मों का, लोगों से जुड़ने का, ये एक अलग चीज़ आ रही है जो लोगों को पसंद भी आ रही है। क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है ना, लोग अब समझने लगे हैं कि पहले क्या था ना कि हीरो का घर करोड़पति का है, सबको बहुत अच्छा लगता था, उसके पास 2 सीटर गाड़ी, सबको बहुत अच्छा लगता है। अब क्या है ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमको पता है कि सबके पास 2 सीटर गाड़ी नहीं है, तो हम उतना मोह नहीं लगेगा। पर कॉमन मैन की स्टोरी बोलोगे तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, और ये बात बहुत सही है। आज आपकी स्टोरी में जितना रश होगा ना, उतना शायद शाहरुख खान की स्टोरी में नहीं होगा, क्योंकि उसकी लाइफ पूरी शूटिंग नहीं जा रही, तो उसमें से आपको क्या नया मिलेगा। वैसे एक बावर्ची की स्टोरी में इतना इंटरेस्ट, तो आज ऐसे है कि छोटी छोटी इंसानों की स्टोरी में इतनी बात है, लोग ये समझ रहे हैं। पहले क्या था कि बिग बजट की मूवी बन रही थी, लोग ये सोचते थे कमर्शियली सब कुछ है, बड़ा बताएंगे तो देखने लोग जाएंगे। अब ऐसा नहीं है। जैसे अभी आपने देखा तग ऑफ हिंदुस्तान आई मूवी, इतनी बड़ी, मतलब 250 करोड़ की मूवी अगर नहीं चलती है, इतने बड़े बड़े स्टार होने के बावजूद फ्री चल रही है, तो मतलब अगर आप कुछ नया लाओगे, परिवर्तन तो दुनिया का नियम है, तो बदलना तो ज़रूरी है। तो आज ये है कि अब जो अच्छे कलाकार हैं, अच्छी स्टोरी लेके आते हैं, नए डायरेक्टर आते हैं, उनको मौका मिल रहा है और उनकी वजह से नए लोग जुड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात सबको तो सभी लोग जानते हैं जी। उसमें कहीं किरदार में वो बच्चा आया होगा, नहीं जी। किसी बेटा होगा, जी। और सारे लोग जो आए होंगे। जी, हम बताएंगे कि गांव में हमने हमारे 3 टोटल हमारा फेस है मूवी में, जो इसमें एक छोटी बच्ची है जो हम करीबन 3 महीने के दिखा रहे हैं, दूसरी बच्ची वो 5 साल का एक दिखा रहे हैं, फिर बड़े दिखा रहे हैं। तो 3 जो जेंडर है, तो उसमें हम एक जो लड़की का जो कैरेक्टर, हमारी बेटी का जो कैरेक्टर किया हुई थी जानी, बड़ी ही प्यारी, बहुत ही सुंदर थी। हम उसको विश यू ऑल द बेस्ट बोलेंगे, क्योंकि कुछ जब आप किसी बच्चे को मिलते हो और वो जब ना उसको कोई ज्ञान नहीं है कैमरे का, तब भी वो परफॉर्म कर पाते, तो लगता है कि उनको कुछ है। कच्चे घरों को देखकर चौंक गई अदाकारा। गुजराती गर्ल ने सीतापुर को बताया ऑर्गेनिक गांव, सीतापुर के लोगों को बताया मिलनसार। यूपी सरकार डीएमएसपी का जताया आभार। शूटिंग से रिलीजिंग तक हर खबर सिर्फ आई इंडिया पर। आई इंडिया के कैमरे पर हीरोइन मोनल गुर्जर, सीतापुर के शरद चौधरी की दिल खोलकर की प्रशंसा। साउंड, रोल कैमरा, एक्शन। अगर हम यहीं पे बात करें प्रशासन की, कैसा लगा ये किस हार के? बहुत बढ़िया। नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर, और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।